हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। और आज आपके लिए एक और सेंटेंसेस का कलेक्शन लेकर आया हूं। ऐसे ऐसे वाक्य जो अक्सर बनते ही नहीं है। अब भाई साहब, इस पैटर्न को देखो जरा ध्यान से, एक बार पढ़ के सुनाता हूं। मैं सुन रहा हूं, हो सकता है आपसे बन जाए, लेकिन मुझे सुनाई दे रहा है। ये अच्छे अच्छे लोग नहीं बना पाते। मैं देख रहा हूं, बहुत आसान है, लेकिन मुझे दिख रहा है या दिखाई दे रहा है, ये नहीं बन पाता है। मैं समझ रहा हूं, आसान है, लेकिन मैं समझा रहा हूं, ये कैसे बनेगा आज आपको पता चल जाएगा। मैं सो रहा हूं, बहुत ईजी है, लेकिन मैं सुला रहा हूं, सोचते सोचते मत्था खराब हो जाता है। भाई साहब, इसकी इंग्लिश क्या होगी? बट डोंट वरी, आज आपको पता चल जाएगी। लास्ट में देखो, मैं पकड़ रहा हूं, बहुत आसान है, पकड़ने की इंग्लिश आपको कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन मैं पकड़ा रहा हूं। भाई ये समाने में उसे पकड़ा रहा हूं, देख लेना ये कैसे बनेंगे। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखे हैं, आप किसी भी कंट्री से हो तो अब ये क्लास आप ही के लिए है। तो अब ये सारी चीजें सीखने के लिए, इनकी ट्रांसलेशन सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज रात को 9 बजे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं ये कमाल कमाल के सेंटेंसेस बनाना। अब एक एक करके ध्यान से सुनिए, कान इधर ही लगा रखना भाई। सुनो, पहला वाला पैटर्न देखिए, मैं सुन रहा हूं और मुझे सुनाई दे रहा है। ये दो अलग अलग वाक्य हैं। अब इन वाक्यों को समझने से पहले हमें एक साइंस समझ लेनी है, विज्ञान। और वो विज्ञान ये है कि इस सेंटेंस को देखिए, मैं सुन रहा हूं, तो इसमें कहने का तात्पर्य यह है, मतलब यह है कि कोई आवाज जो है वो जबरदस्ती नहीं आ रही है, बल्कि मैं उससे सुन रहा हूं। चाहे वो कान लगाकर हो, चाहे वो ध्यान लगाकर हो, मतलब मैं सुन रहा हूं। और नीचे वाले में मुझे सुनाई दे रहा है, मतलब मैं सुनना नहीं चाह रहा, मैं काम कुछ और कर रहा हूं, लेकिन जबरदस्ती मेरे कानों में आ रही है वो आवाज। कुत्ते के भौंकने की सामान गिरने की, बम फूटने की, गाड़ियां चलने की, ये अपने आप आती है, हम सुनते नहीं है। कभी कभी देखा आपने कुर्सी डाल के गाड़ी चलने की आवाज सुन रहा हूं मैं, ऐसे नहीं होता ना। ये आवाजें अपने आप आती है, और मुझे आप क्या कर रहे हो, मुझे सुन रहे हो। ये अपने आप नहीं आ रही है, मुझे आपने जानबूझ के यूट्यूब पे या फेसबुक पे लगाया, ये वीडियो चलाई। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। चलो कुल मिला के अब समझाता हूं कि लगेगा क्या। पहला सेंटेंस है, मैं सुन रहा हूं। मैं सुन रहा हूं यानी कि मैं खुद सुन रहा हूं। ऐसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं हमेशा अंग्रेजी का शब्द लिसन। लिसन, LISTEN, लिसन, इसका मतलब होता है सुनना, यानी कोई चीज जानबूझकर सुनना। और मुझे सुनाई दे रहा है, इसके लिए आप यूज करेंगे हियर। हियर, जी हां, HEAR, सुनाई देना, हियर। अब आप बनाते हैं, जैसे मैं सुन रहा हूं, जी मैं सरताज सर को सुन रहा हूं, मैं रेडियो सुन रहा हूं, मैं खबरें सुन रहा हूं, मैं गाना सुन रहा हूं। तो ये सारी चीजें, रेडियो, सरताज सर, खबरें, गाना, फिल्में, ये सब क्या है? ये सब हम सुनते हैं जबरदस्ती, खुद अपनी मर्जी से। सो आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग, मैं सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग। अब आगे बढ़ा दो, मैं रेडियो सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग रेडियो। मैं गाने सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग द सॉन्ग्स। मैं सरताज सर को सुन रहा हूं, फेट कर दो आगे कुछ भी, आई एम लिसनिंग। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखो, ये वाला तो कर देते हैं इरेज। अब देखो, जैसे कि मैंने एक आवाज सुनी, अब इसमें और इसमें कंपेयर करके दिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। मैंने एक आवाज सुनी, तो यहां पे आई लिसन। अब लिसन की सेकंड फॉर्म होती है लिसेंड। वैसे कई कंट्रियों में टी भी लगाते हैं, ईडी हटा के, अ साउंड। इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश में ईडी लगाते हैं, SOUND। आई लिसन अ साउंड। तो यहां पे लिसन से साफ साफ पता लग रहा है कि ये जो आवाज है, ये इसने जानबूझ के खुद ध्यान से सुनी है। ओह आएगी बूम, ओह मैंने आवाज सुनी। तो यहां पे आई लिसन द साउंड, यानी कि आवाज मैंने खुद सुनी। लेकिन आवाज कोई खुद तो सुनता नहीं है। अब हम काम कर रहे हैं, अचानक से बूम, शीशा टूटने की आवाज, छत गिरने की आवाज, पंखा गिरने की, तो अपने आप ही आती है। तो देखा जाए तो लॉजिकली ये गलत है। यहां पे होना चाहिए आई हर्ड अ साउंड, आई हर्ड अ साउंड। भाई हियर की सेकंड और थर्ड फॉर्म हर्ड होती है, SOUND। अभी यू कहां गया? यू, SOUND। आई हर्ड अ साउंड। ऐसे ही मैं तुम्हें सुन रहा हूं, तो ऑब्वियसली जानबूझ के, मतलब मेरा ध्यान इधर ही है, तो वहां पे लिसन। तो जहां पे ध्यान से सुने, अपने कान लगा के, अपने होशो हवास में, तो वहां पे हम लगाएंगे लिसन। और जहां पे बस कुछ काम करें, तो अचानक से कोई आवाज आ गई और मैं ये क्या है, तो हियर लगाएंगे। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला देखो, क्या बढ़िया पैटर्न आ गया। देखो यहां दो सेंटेंस लिखे हुए, मैं देख रहा हूं और मुझे दिख रहा है या दिखाई दे रहा है ना। मैं देख रहा हूं, एक तो ये हो गया, और मुझे दिखाई दे रहा है, दूसरा ये हो गया। दो अलग अलग हैं। अब ये वाला तो आसानी से बना लेते हैं लोग। अब इसके लिए क्या लगाएंगे? कोई भी चीज जब आप देखते हैं, आंखों से अपनी देखते हैं खुद इस तरीके से, तो ऐसी कंडीशन में हम सी का प्रयोग करते हैं। हालांकि इसके भाई भी है लुक और वॉच,
वो अलग कैटेगरी के, उनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। सी का प्रयोग करते हैं, सी। और जब कोई चीज हमें दिखाई देती है, यानी कि मैं देखना नहीं चाहता, अब भूत को कोई देखना चाहेगा? आप बताओ, भूत तो भूत होता है, अब कोई नहीं देखना चाहेगा जानबूझ के, कहा है भूत, नहीं, सब अपना काम करे, तो भूत अचानक से सामने आ गया तो भूत दिखाई देता है, देखता कोई नहीं, दिखाई देता है। तो ऐसी कंडीशन में दिखाई देने के लिए हम विजिबल टू का प्रयोग करेंगे, विजिबल टू। ये दोनों में फर्क है भैया। अब देखो, जैसे कि मैं देख रहा हूं, है ना, मैं देख रहा हूं, आई एम सीइंग, आई एम सीइंग। हाँ, वैसे तो मैंने देखा, आई सॉ, सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ और थर्ड फॉर्म होती है सीन, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग टेंस बनाएंगे तो बनेगा। अब मुझे दिखाई दे रहा है, ये वाला देखिए, इट इज विजिबल टू मी, इट इज यानी इट्स विजिबल टू मी, विजिबल टू मी, ये देखिए, इट्स विजिबल टू मी, मुझे दिखाई दे रहा है, इट्स विजिबल टू मी। भाई भाई भाई, ऐसे ही जैसा आप बनाना चाहे, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, आई एम सीइंग यू, ओहो आई एम सीइंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं, टेंशन मतलब यही से खड़े होकर देख रहा हूं। और अगर मैं कहूं तुम मुझे दिखाई दे रहे हो, भाई तुम तो गायब हो गए थे, हाँ ये लाल वाला शीशा में देख रहा हूं, मिला हो मिस्टर इंडिया, अब तुम दिखाई दे रहे हो मुझे। तो यहां पे तुम मुझे दिखाई दे रहे हो, मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूं, तुम मुझे दिखाई दे रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे यू, अबे भाई, यू आर विजिबल टू मी, यू आर विजिबल टू मी, तुम मुझे दिखाई दे रहे हो। तो इस तरह से ये वाला यूज होता है, देखना सी, दिखाई देना विजिबल टू। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला देखो क्या बेहतरीन चीज आ गई है, मैं समझ रहा हूं, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, हाँ देखो, मैं समझ रहा हूं और मैं समझा रहा हूं। एक तो होता है कोई मुझे समझा, हाँ जी समझ रहा हूं, समझ रहा हूं, समझा समझा समझा, अच्छा 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 अच्छा, समझ गए। और दूसरा मैं समझा रहा हूं, बेटा देख ऐसी बात है वैसी बात है, तो ये समझाना हो गया, समझना समझाना। अब सुनो दोनों के लिए क्या यूज होगा, भाई सुनो, दोनों के लिए एक ही चीज यूज होगी। समझने के लिए भी अंडरस्टैंड, अंडर, अबे दूर करके टच करना पड़ता है, अंडरस्टैंड, ठीक है। और समझाने के लिए भी यही यूज होगा, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। लेकिन एक सीन आ गया भाई, छोटा सा है। अब दोनों की बिल्कुल एक जैसी हो जाएगी तब तो फिर डिफरेंट करना मुश्किल हो जाएगा ना, समझ में नहीं आएगा कौन सा अंडरस्टैंड समझना है, कौन सा समझाना है। तो इसीलिए जो समझाने वाला है, इससे पहले बस एक चीज लगा दो, मेक अंडरस्टैंड, बस। अंडरस्टैंड, मेक अंडरस्टैंड, समझना समझाना। जैसे कि मैं तुम्हें मैं समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, या मैं उसे मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, पहले ही बनाते ऊपर वाला, सॉरी मैं भावनाओं में बह गया। मैं समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, तो स्पेलिंग इतनी लंबी है कि भूल भाल जाए बंदा बीच में। आई एम अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ रहा हूं, अबे मैं तुम्हें समझा रहा हूं, हाँ मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तो देखो यहां पे जो आईएनजी लगना था, सेकंड फॉर्म लगनी थी, कुछ भी थी, वो अंडरस्टैंड में लगनी थी। लेकिन इसमें क्योंकि मेक कह रहा है मैं हूं तुम्हारा भाई, मैं साथ चलूंगा तुम्हारे, तो सारी चीजें इसी पे लाद देंगे, तो आपके आईएनजी इसी में लगेगी। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, ये लीजिए हो गया, मैं समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंड माने समझना, और मैं समझा रहा हूं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। तो इस तरह से भाई ये दोनों होते हैं। अब इन्हें भी रट्टा मार लो, बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन अभी और आगे कमाल की चीज आ रही है। आओ नेक्स्ट वाला देखिए। ये देखो भाई साहब, क्या बहुत खतरनाक सी चीज आ गई, इसे समझो। क्या लिखा हुआ है, मैं सो रहा हूं, सॉरी मेरा मतलब मैं सो रहा हूं और मैं सुला रहा हूं। ओहो, आप अच्छी से अच्छी अंग्रेजी जानने वाले से कह लो, मैं सो रहा हूं की इंग्लिश बनाइए, चुटकियों में बना देगा, बहादुर बन जाएगा। फिर कहना अच्छा मैं सुला रहा हूं, इसकी बनाओ, मैं बच्चे को सुला रहा हूं, मैं तुम्हें सुला रहा हूं, भाई साहब आधे ऐसे सर खुजाने लग जाएंगे। लेकिन अब आपको पता लग जाएगी इंग्लिश, ध्यान सुनो। सोने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गोल्ड कहते हैं। मेरा मतलब इस वाले सोने को, नींद मारने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं स्लिप। क्या बोलते हैं, स्लिप। लेकिन ये वाला स्लिप नहीं, स्लीप, और सॉरी स्लिप तो ऐसा जगह फिसलना, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन बिगड़ी नहीं, सेंटेंस क्या जो है वाट लग जाती है सेंटेंस की। तो स्लीप, अब स्लीप माने हो गया सोना, अब है सुलाना। तो देखिए क्या होगी, इसकी इंग्लिश होगी पुट टू स्लीप, पुट टू स्लीप, ये होती है जी सुलाना, पुट टू स्लीप। आओ जी चलो बनाते हैं। पहला है मैं सो रहा हूं, भाई मुझे कोई तंग नहीं करेगा, मैं सो रहा हूं, कोई बिल्कुल मेरी नींद में जरा सा भी मेरी नींद हराम मत कर देना। मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग, ये लो जी, इसी में आई चल गया, आई एम स्लीपिंग। अब मैं सो नहीं रहा हूं, मैं सुला रहा हूं। अब किसको सुला रहा हूं, इसमें नाम भी लिख देते हैं किसी का। मैं बच्चे को सुला रहा हूं,
बच्चे को सुला रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे पुट और स्लीप के बीच में उस बंदे का, बच्चे का, किसी आदमी औरत का नाम आएगा जिसको आप सुलाना चाहते हैं, सुला रहे हैं, सुलाया, सुलाओगे, जो भी टेंस हो, तो वो नाम आपको पुट के फौरन बाद लगाना है और नाम के फौरन बाद फिर टू स्लीप लगाना है। चलो बनाते हैं। मैं बच्चे को सुला रहा हूं तो इंग्लिश होगी आई एम पुटिंग चाइल्ड, अब पुट में आईएनजी, चाइल्ड टू स्लीप। अब ये देखिए चीज वही है ना। तो यहां पे ये जो पुट था और ये जो स्लीप था भाई, इसके बीच में हमें उसका नाम लिखना है जिसको हम सुलाएंगे। मैं तुम्हें सुलाऊंगा, आई विल पुट यू टू स्लीप, आईएनजी लगाएंगे क्योंकि सुलाऊंगा गागी का वाला है ना, तो इसलिए आई विल पुट कहां, यू टू स्लीप, ये लीजिए आई विल पुट यू टू स्लीप, मैं तुम्हें सुलाऊंगा। तो सोने के लिए स्लीप, सुलाने के लिए पुट टू स्लीप, ये याद रखना भाई, बहुत जरूरी चीज है ये। आओ नेक्स्ट वाला देखिए। अब दोस्तों ये वाला पैटर्न देखो, ये बहुत ही कमाल का है। लिखा है मैं पकड़ रहा हूं और मैं पकड़ा रहा हूं, एक आग का डंडा और दिमाग की दही यहां पर हो जाती है। यहां पे देखिए मैं पकड़ रहा हूं, बड़ा सिंपल है, और मैं पकड़ा रहा हूं, यहां पे मैं फर्क आपको बताऊंगा। पहले देखो मैं पकड़ रहा हूं, पकड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 90% लोगों के दिमाग में आया होगा कैच। वो क्रिकेट के इतने दीवाने हो गए कि यही दिमाग में आता है कैच। देखो भाई कैच पकड़ने को कहते हैं, होल्ड भी कहते हैं, होल्ड भी बोलते हैं। अब कैच और होल्ड में पहले फर्क समझ लो, वे नीचे आ जाएंगे। दोनों का मतलब पकड़ना होता है, कोई चीज स्पीड में आ रही है उसे पकड़ लो तो कैच बोलेंगे। अब कोई चीज को फेंक के दे रहा है, ऊपर से फेंक रहा है, कहीं से आ रही है, उड़ के आ रही है, एकदम मैं पकड़ लूं तो वो कैच कहलाएगा। और कोई चीज, भाई साहब जरा मैं हाथ मुंह धो लूं, जरा मेरा मोबाइल पकड़ना, तो मोबाइल फेंक के थोड़ी मार रहा है मुंह पे, आपके हाथ में दे रहा है, तो होल्ड लगाएंगे। ठीक है, तो फर्क क्या है पकड़ने में? दोनों में कोई चीज गति में, स्पीड में आए, मोशन में आए, उसको पकड़ना आपको। ये पकड़ना, लो 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 लो, बॉल खास तौर में तो कैच। और कोई चीज, भाई साहब मेरी किताब पकड़ने रहा, भाई साहब पेन पकड़ लेना, भाई साहब रिमोट पकड़ लेना, तो वहां पे होल्ड लगाएंगे। ठीक है, अब चलिए आइए यहां कैच मिटा देता हूं, हम होल्ड यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि पकड़ाना भी ऐसे होता है, किसी को खड़े खड़े पकड़ा देना, तो खड़े खड़े पकड़ना होल्ड, होल्ड। अब है पकड़ाना, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हैंड ओवर। हैंड ओवर, तेरी बातों का नहीं होता, हैंग ओवर होता है, हैंड ओवर। तो होल्ड पकड़ना और हैंड ओवर पकड़ाना। जैसे कि मैं पकड़ रहा हूं, आई एम होल्डिंग, आई एम होल्डिंग अ पेन, मैं एक पेन पकड़ रहा हूं या पकड़े हुए हूं, इसकी हिंदी ये होगी आई एम होल्डिंग अ पेन, मैं एक पेन पकड़े हुए हूं। लेकिन अगर मैं कहूं मैं पेन पकड़ा रहा हूं, भाई साहब ये मेरे पास 10-15 पेन है, जिसके पास पेन नहीं है मैं पेन पकड़ा लूं, ले भाई पेन, ले भाई पेन, फ्री में पेन पकड़ा रहा हूं। तो यहां पे हो जाएगा आई एम हैंडिंग ओवर द पेन, आई एम हैंडिंग ओवर द पेन। अब पेन एक से ज्यादा है तो पेन्स कर दो, नहीं तो खाली पेन रहने दो। तो पकड़ना हैंड ओवर और पकड़ाना हैंड, क्या बोल दिया, पकड़ना होल्ड, पकड़ाना हैंड ओवर। याद रहेगा? चलो गाइज, अब आ गया आपका होमवर्क टाइम। तो आज की क्लास में हमने ढेर सारे ऐसे पैटर्न सीख लिए जिनके जरिए आप बहुत कमाल कमाल के सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है, ये जरूर करके जाना। लगा मैडम? यहां पर आप कुछ सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे मेरे बोर्ड पर इस वक्त। इन सभी सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देना है। मैं आपके कमेंट को लाइक करूंगा क्योंकि ये ना सिर्फ आपका कमेंट है बल्कि आपका होमवर्क है। तो कीजिएगा जरूर इंग्लिश ट्रांसलेशन। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। अगर आप मेरी बुक खरीदना चाहते हैं तो मिल सकती है अमेजॉन पर। इसके अलावा मेरा सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर अवेलेबल है जिसका नाम है सरताज क्लासेस। और मेरी बेटी का किड्स चैनल भी आ गया है नया जिसका नाम है आयशा स्टोरीज, पता नहीं क्या नाम है, अभी सब्सक्राइब नहीं किया मैंने, करूंगा अभी। तो आप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं भी कर लेता हूं अभी फटाफट से। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक टुच्चा मुच्चा पुच्चा सा लाइक देकर जाना।